गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं दबाव समूह के कार्यों के बारे में। वर्क ऑफ प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह के कार्य व भूमिका। दबाव समूह के कार्य इस प्रकार से है। आज प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। सभी लोकतंत्रीय देशों में तो इसका महत्व और अधिक है। पहले तो दबाव समूह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज दबाव समूह को प्रत्येक राजनीतिक समाज राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करने लगा है। आज नीति निर्माण की प्रक्रिया पर इनका प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि इन्हें अदृश्य साम्राज्य कहा जाने लगा है। सरकार की विधायी कार्यों पर इनके बढ़ते प्रभाव के कारण ही इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल भी कहा जाता है। इस प्रकार से आज दबाव समूह की जो भूमिका है बहुत ही अधिक बढ़ गई है। दबाव समूह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इस प्रकार से दबाव समूह के जो कार्य हैं वो अनेक कार्य हैं जिनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। दबाव समूह के कार्य इस प्रकार से हैं। लोकतंत्रीय प्रक्रिया की अभिव्यक्ति। दबाव समूह का पहला व मुख्य कार्य है कि दबाव समूह लोकतंत्रीय प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। लोकतंत्रीय प्रक्रिया की अभिव्यक्ति दबाव समूह का पहला व महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली ही दबाव समूह के पोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इन देशों में दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनमत का ही अधिक सहारा लेते हैं। यहाँ पर जनमत तैयार करने के लिए वे विचार गोष्ठियों, पत्र पत्रिकाओं, सभाओं आदि का पूरा सहारा लेते हैं। प्रजातंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए यह जरूरी होता है कि जनमत को साथ लेकर चला जाए। इसलिए प्रजातंत्र में दबाव समूहों द्वारा मजबूत जनमत को तैयार करना लोकतंत्रीय प्रक्रिया की ही अभिव्यक्ति है। जनमत को शिक्षित करके, आंकड़े एकत्रित करके कानून निर्माताओं के पास पहुंचाकर वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार दबाव समूह लोकतंत्रीय प्रक्रिया को अभिव्यक्त करने का कार्य करते हैं। तो ये भी दबाव समूह का पहला व मुख्य कार्य है कि दबाव समूह लोकतंत्रीय प्रक्रिया को अभिव्यक्त करते हैं। इसी के साथ साथ दबाव समूह का यह भी कार्य है कि वो सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। दबाव समूह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य भी करते हैं। आधुनिक युग में शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। आज आर्थिक विकास और सुरक्षा की आवश्यकता ने शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के विचार को जन्म दिया। ऐसे में यह संभावना बढ़ जाती है कि सरकार अपनी शक्तियों का निरंकुश प्रयोग भी कर सकती है, परंतु दबाव समूह किसी न किसी रूप में हर समय सरकारी तंत्र पर नज़र रखते हैं और अपने हितों के संरक्षण की आड़ में सरकार की निरंकुशता से आज जनता की रक्षा भी करते हैं। जिस देश में अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी पर दबाव समूह की दृष्टि हो वह कभी भी निरंकुश नहीं बन सकता। इस प्रकार से यह भी दबाव समूह का एक मुख्य कार्य है कि दबाव समूह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। यह भी दबाव समूह का एक महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य है। इसी के साथ साथ दबाव समूह का यह भी कार्य है कि वो नीति निर्माण में सहायता करते हैं। दबाव समूह नीति निर्माण में सहायक हैं। किस प्रकार से सहायक है नीति निर्माण में दबाव समूह? कि लोकतंत्रीय देशों में दबाव समूह शासन तंत्र के इर्द गिर्द ही चक्कर काटते रहते हैं। चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका, शासन तंत्र के अंग के रूप में उनकी सदा यह जानने की इच्छा रहती है कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है। इन आवश्यकताओं का ज्ञान दबाव समूह को ही अधिक होता है। इस बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं व आंकड़े
दबाव समूह ही सरकार को उपलब्ध कराते हैं। वर्ने ने लिखा है कि समूह ही व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में विशेष है जो कानून के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। इसलिए दबाव समूह नीति निर्माण में भी सहायता करते हैं, नीति निर्माण में भी सहायक है। यह भी दबाव समूह का एक मुख्य कार्य है कि दबाव समूह नीति निर्माण में सहायता करते हैं। दबाव समूह नीति निर्माण में सहायक है। इसी के साथ साथ शासन तंत्र को प्रभावित करना, यह भी दबाव समूह का मुख्य कार्य है कि दबाव समूह शासन तंत्र को प्रभावित भी करते हैं। दबाव समूह लोकतांत्रिक देशों में तो इतने संगठित हो जाते हैं कि वे सरकारी तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधायिका, कार्यपालिका तथा नौकरशाही तंत्र को सार्वजनिक नीति में परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालते हैं। बहुदलीय व्यवस्था लाने वाले देशों में ये राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ करके अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाए रखते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में ये मुख्य कार्यपालिका के आसपास या विधायिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। अमेरिका में इनकी पहुंच राष्ट्रपति तक भी होती है। भारत में दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों या विधायकों के माध्यम से हर नीति निर्णय को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहते हैं। अपने हितों के लिए ये न्यायपालिका तक की भी शरण लेते हैं। इस प्रकार से यह भी दबाव समूह का मुख्य कार्य रहता है कि दबाव समूह शासन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह शासन तंत्र को प्रभावित करते हैं, यह भी दबाव समूह का एक मुख्य कारण है। इसी के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाए रखने का कार्य भी दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। यह हम कह सकते हैं कि दबाव समूह का यह भी कार्य है कि वो समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाते हैं। प्रत्येक समाज में किसान, श्रमिक, व्यापारी, मजदूर, जातीय समुदाय, धार्मिक समुदाय, विद्यार्थी, स्त्रियों आदि के अपने अपने हित होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए ये समूह आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं। प्रत्येक समूह एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य करता है और अपने से विपरीत समूह को इतना शक्तिशाली नहीं होने देता कि वह निजी स्वार्थों का केंद्र ही बन जाए। इस प्रतियोगी व्यवस्था में समाज में संतुलनकारी प्रवृत्तियां पनपने लगती हैं और समाज के सभी वर्गों के हितों में सामंजस्य बना रहता है। दबाव समूह की उपस्थिति समाज में संतुलन के साथ साथ प्रशासन और समाज में भी संतुलन कायम कर देती है। इससे समाज विघटनकारी शक्तियों से निपटने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से यह भी दबाव समूह का एक मुख्य कार्य रहता है कि वो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उनके हितों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य भी करता है। ये भी दबाव समूह का मुख्य कार्य है। इसी के साथ साथ जनता व सरकार में कड़ी का काम भी दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। दबाव समूह जनता व सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करता है, चैन का काम करता है। दबाव समूह जनता और सरकार को जोड़ने वाली एक कड़ी है। दबाव समूह जनता और सरकार को जोड़ने वाली एक कड़ी का काम करता है। जनता की मांगों को समूहीकरण के रूप में दबाव समूह इस सरकार तक पहुंचाते हैं, नीति निर्माण करते हैं। समय दबाव समूह द्वारा उपलब्ध सूचनाओं पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इस तरह दबाव समूह जनता व सरकार को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। तो यह भी दबाव समूह का एक मुख्य कार्य है कि दबाव समूह जनता व सरकार में कड़ी का काम करता है। इस प्रकार से दबाव समूह के अनेक कार्य हैं। उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आधुनिक समाज में उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर कहा जा सकता है कि दबाव समूह ही वास्तविक राजनीतिक दल हैं जो सरकार और जनता को जोड़ने का कार्य करते हैं। लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, जनमत को तैयार करना, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना, सरकार को जनता की मांगें समूहीकरण के रूप में पेश करना और आज राजनीतिक दलों की बजाय दबाव समूह के ही कार्य हो गए हैं। इसी कारण आज कहा जाने लगा है कि दबाव समूह शासकों को बनाने वाले हो गए हैं।
तो इस प्रकार से ये दबाव समूह के कार्य हैं, जिनमें हमने मुख्य चर्चा की कि दबाव समूह का मुख्य कार्य लोकतंत्रीय प्रक्रिया की अभिव्यक्ति करना है। सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना भी दबाव समूह का मुख्य कार्य है। नीति निर्माण में सहायक भी है दबाव समूह, ये भी दबाव समूह का कार्य है। शासन तंत्र को प्रभावित करता है दबाव समूह, यह भी दबाव समूह का मुख्य कार्य है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना भी दबाव समूह का मुख्य कार्य है। और जनता व सरकार में कड़ी का काम भी इस दबाव समूह के द्वारा किया जाता है।